एक जमीनी विवाद, फिर उसमें आग लगा दी जाती है और न्याय के लिए इंतजार 24 घंटे से भी लंबा। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो एक पुलिस आवेदन से सामने आई है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो डर के साए में जी रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये हेडलाइन आप देखिए, इसमें कहानी के दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ एक गंभीर जुर्म का आरोप है और दूसरी तरफ कानून की सुस्ती या कहें खामोशी। जब कार्रवाई में ही इतनी देरी हो जाए तो इंसाफ की उम्मीद कैसे धुंधलाने लगती है। ये मामला बिल्कुल वैसा ही है। जी हाँ, 24 घंटे से भी ज्यादा। सोचिए, शिकायत दिए हुए एक दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक मामला यानी कि एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई है। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और यहां तो न्याय में देरी की शुरुआत ही हो चुकी है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि ये आगजनी और उसके बाद का इंतजार कैसा रहा एक परिवार के लिए जो न्याय के लिए लड़ रहा है। तो ये पूरी कहानी किसके साथ हो रही है? ये हैं 65 साल के साहिब लाल दास, जो महल गांव थाना क्षेत्र के कलकली गांव में रहते हैं। जब हम किसी का नाम और जगह जानते हैं तो ये सिर्फ एक खबर नहीं रह जाती, ये एक इंसान के संघर्ष की कहानी बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि एफआईआर का दर्ज ना होना इतनी बड़ी बात क्यों है? देखिए, एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी क्रिमिनल जांच का आप कह सकते हैं पहला कानूनी कदम है। इसके बिना पुलिस आधिकारिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं कर सकती। तो एफआईआर का ना होना मतलब कानूनी प्रक्रिया एक तरह से ठप पड़ी है, और ऐसे मामलों में यही देरी अक्सर ताकतवर को और ज्यादा ताकत दे देती है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये झगड़ा शुरू कहां से हुआ, इस संघर्ष की जड़ें कहां हैं। तो ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। कहानी की जड़ें, जैसा कि पता चला है, करीब 6 महीने पुरानी हैं। तभी से साहिबलाल दास की जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करने की कोशिशें हो रही थीं, और कुछ दिन पहले जब उन्होंने अपनी फसल का पुआल अपनी ही जमीन पर जमा किया तो वही पुआल इस पूरे विवाद का नया निशाना बन गया। अब देखते हैं कि कैसे ये जमीनी झगड़ा एक खतरनाक धमकी में बदला और फिर एक खौफनाक हकीकत में। तो पीड़ित ने अपने आवेदन में, मतलब अपनी कंप्लेंट में, इन 4 लोगों का नाम साफ साफ लिखा है। गुंजा देवी पर मुख्य आरोप है, जबकि उनके पति बैजनाथ विश्वास और बेटे राजकुमार पर साथ देने का, और एक और नाम है गणेश सिंह का, जिन पर गुंजा देवी को प्रोटेक्ट करने यानी संरक्षण देने का आरोप है। और पता है इस मामले में सबसे संगीन बात क्या है? ये कि धमकी, ऐसा कहा जा रहा है कि सबके सामने दी गई थी। गांव की पंचायत में खुलेआम ये कहना कि आग लगा देंगे, ये तो एक तरह से खुली चुनौती थी जिसने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। और फिर बुधवार की शाम को वो धमकी कथित तौर पर सच हो गई। पुआल के ढेर में आग लगा दी गई। सोचिए, साहिब लाल दास की पूरी मेहनत, उनकी संपत्ति, सब कुछ मिनटों में जलकर राख हो गया। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रह गया है। इस एक घटना का असर अब पूरे समुदाय पर पड़ रहा है। गांव में एक डर का माहौल बन गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और धमकी है जो शायद आग लगाने से भी ज्यादा खतरनाक है। आवेदन के मुताबिक आरोपी गुंजा देवी ने कथित तौर पर पड़ोसियों को धमकी दी है कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा उसे झूठे रेप केस में फंसा दिया जाएगा। ये सिर्फ एक कानूनी धमकी नहीं है, ये किसी की इज्जत और पूरी जिंदगी को तबाह करने की धमकी है। ऐसी धमकी जो किसी को भी चुप करा सकती है। और ऐसी धमकियों का असर क्या होता है? जाहिर है लोग डर जाते हैं। कौन सामने आएगा, कौन गवाही देगा, या कौन किसी की मदद करेगा? नतीजा ये है कि गांव में एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल बन गया है। तो ऐसे में न्याय की आखिरी उम्मीद कहां बचती है? पुलिस के पास। देखते हैं कि पीड़ित पुलिस से क्या मांग कर रहा है, क्या गुहार लगा रहा है। साहिब लाल दास की मांगें बहुत बड़ी बड़ी नहीं हैं, बहुत सीधी और सिंपल हैं। वो बस 3 चीजें चाहते हैं। पहला, कि पुलिस मौके पर आकर जांच करे। दूसरा, दोषियों के खिलाफ कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कि गांव में शांति का माहौल वापस लाया जाए। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं। जब सिस्टम ही कार्रवाई करने में इतनी देर कर दे तो एक अकेले इंसान और एक पूरे समुदाय के लिए न्याय का मतलब क्या रह जाता है? ये सवाल सिर्फ कलकली गांव का नहीं, ये सवाल हम सब के लिए सोचने वाला है।